अब आपको दिल्ली में हुई कांग्रेस की अहम बैठक के बारे में बताते हैं। आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में एक अहम बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के स्टेट इंचार्ज, सभी स्टेट प्रेसिडेंट्स, महासचिव मौजूद थे। मीटिंग में राहुल गांधी ने राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और केंद्र सरकार को घेरने का ब्लूप्रिंट रखा। क्या है राहुल गांधी का 4 पॉइंट एजेंडा, देखिए। आगामी विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस का मंथन। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर फाइनल प्लान तैयार। हरियाणा और झारखंड में कांग्रेस का नया दांव। जम्मू कश्मीर को लेकर राहुल गांधी का प्लान। राहुल गांधी ने 4 पॉइंट एजेंडा सेट कर दिया। आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम मीटिंग में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी का होमवर्क पूरा हो गया। पार्टी अध्यक्ष खड़गे की मौजूदगी में राहुल गांधी ने अपना पूरा प्लान पार्टी के महासचिवों, स्टेट इंचार्ज और प्रदेश अध्यक्षों को समझा दिया। राहुल गांधी का 4 पॉइंट एजेंडा क्या है, आपको बताते हैं। पहला पॉइंट, राज्यों के चुनाव में गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर लड़ेंगे। दूसरा पॉइंट, जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे को घर घर तक पहुंचाएंगे। तीसरा पॉइंट, हिंडनबर्ग के खुलासे को लेकर जेपीसी इंक्वायरी की लड़ाई लड़ेंगे। चौथा पॉइंट, 22 अगस्त को सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। There will be a massive national level agitation on 22nd of August throughout the country. In state headquarters, we will gherav the Enforcement Directorate office. Thousands of Congress workers will gherav the ED office in each state capital. अगले कुछ महीनों में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जनता के बीच अपने मुद्दों को पहुंचाने का रोड मैप तैयार कर लिया है। संविधान का सम्मान और जाति जनगणना, इन 3 मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में एक विशाल पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन का आयोजन करेगी। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी की लाइन एकदम क्लियर है। तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। First, why has Chairperson Madhavi Butch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Butch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. अभी तक राहुल गांधी जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर थे, लेकिन अब हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर सेबी चीफ का इस्तीफा मांग रहे हैं। एक जेपीसी की मांग हमने दोहराया है। अडानी महाघोटाले के संदर्भ में 1 साल से हम मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी नए खुलासे आए हैं उसको और भी महत्व रखता है कि जेपीसी का गठन जल्द से जल्द। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए, और बन तो गए तो इनको बेदखल करने की पूरी कोशिश। नोटिस दिया हिंडनबर्ग को जुलाई में, आप जवाब दीजिए, तो फिर ये बम फोड़ने की कोशिश की गई और ये बम तो फुस निकला, लेकिन उसको लॉक लिया कांग्रेस पार्टी ने। जेपीसी भाजपा का आरोप है कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है। मतलब साफ है, राहुल गांधी ने एजेंडा सेट कर दिया है और अब राज्यों के चुनाव में इसी एजेंडे की गूंज सुनाई देगी। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के साथियों के साथ सीट शेयरिंग से लेकर तमाम मुद्दों पर फाइनल राउंड की चर्चा शुरू हो चुकी है। Already discussed the board preparations of these 4 states, Maharashtra, Haryana, Jharkhand and Jammu and Kashmir. Wherever the alliance is needed, the local unit is deciding, we will go for that.
हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि बीजेपी की हार तय है, जबकि झारखंड में जेएमएम के साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। उसी मीटिंग की तैयारियां शुरू है, कंफर्मेशन आजकल में हो जाएगा उसका, और उसके बारे में भी आपको वहां पर कुछ गारंटीज भी हम डिक्लेयर करेंगे। नहीं, राहुल जी, हमारा अभी राहुल जी की और खरगे जी उस प्रोग्राम में आए, ये हमारी कोशिश चल रही है। आजकल में वो भी फाइनल हो जाएगा और उसी में उनके माध्यम से वहां पर गारंटीज भी डिक्लेयर करने का अंदाज है। सीट शेयरिंग भी उस दिन हो जाएगी या नहीं, सीट शेयरिंग का तो अभी शुरुआत होने की है। सीट शेयरिंग 20 अगस्त को महाराष्ट्र चुनाव का बिगुल कांग्रेस फूंक देगी। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष खड़गे की मौजूदगी में चुनावी गारंटियों का ऐलान किया जा सकता है। मतलब यही है कि बीजेपी को हर मोर्चे पर सीधी टक्कर देने के लिए टीम राहुल गांधी अब फुल एक्शन में है। मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ी है, ऋतिक भालेकर हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं। मौसमी, सबसे पहले आपके पास आते हुए ये 22 अगस्त की क्या क्या तैयारी है, देशव्यापी आंदोलन की जो चर्चा हो रही है? देखिए अंजना, जिस तरह से संसद के तुरंत बाद ही लगातार कांग्रेस में बैठकों का जो दौर चल रहा है, ऐसा पहले नहीं देखा गया। जिस तरह से जो फाइनल हुआ उसमें जो नतीजे आए लोकसभा के फाइनल में, उसके बाद अब आप देख लीजिए कि जो आने वाले चुनाव है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो या हरियाणा का हो, झारखंड के लिए, उसके लिए तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है और उसको एक सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है, क्योंकि उनको लगता है ये मौका है मोदी सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो क्रेडिबिलिटी है या उनकी जो विश्वसनीयता पर एक और चोट करने का, क्योंकि उसके साथ उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जनता जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है, वो ये साबित कर सकेंगे। और इसी को लेके 22 तारीख को संसद के बाद अब सड़क पर जो है हल्ला बोला जाएगा। हालांकि इस बार मुद्दा जो है वो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है सेबी को लेके यहाँ पे जमीन पर लड़ाई लड़ी जाएगी। और जिस तरह से राहुल गांधी ने भी आज कहा कि हो सकता है कि जल्द ही वो इस पर प्रेस वार्ता भी करें। बिल्कुल। ऋतिक, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर क्या चल रहा है, महायुति और महाविकास अघाड़ी में? जी देखिए, कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर दोनों के बीच में टकराव तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो आज कांग्रेस बैठक में बात सामने आई है कि समन्वय से आगे की बातचीत होगी। हालांकि ये समन्वय कितने देर तक टिका पाएगा, दोनों तरफ का जो है महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, उनके नेता, क्योंकि 120 से 130 की सीट लड़ने की मंशा उद्धव ठाकरे ने जताई है, तो वही 150 सीटों पर कांग्रेस अड़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है लोकसभा चुनाव के बाद 13 सीटें जीतकर। तो वही कम से कम 40 से 50 सीटें शरद पवार जीतना लड़ना चाहती है।